आप खुद को अच्छा तीमारदार मानेंगे जब ज़रूरत पड़े और करने पड़े? नहीं, कारण? किसी को भी अच्छा तीमारदार अपने आप को नहीं मानना चाहिए। पर मैं तो नहीं मानता। मैं तीमारदारी मैंने की है, और एक बार एक लगभग 20 दिन तक की है। अ, मेरा अनुभव, चूंकि मेरा वो मेरे अपने इन्वॉल्व थे उसमें, मैं जि, जिनके लिए वहाँ बैठा रहता था, तो स्ट्रेस, हम्म हाई लेवल स्ट्रेस होता है, खास करके जब आपको पता चले कि भाई बीमारी जो है वो टर्मिनल हम्म है ना। और आप बड़े मर्द बनते हो उस समय कि डिसाइड करते हो कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, ये सब गलत है, सब ठीक हो जाएगा। तो आप मरीज को नहीं बता सकते, क्योंकि मरीज की हिम्मत को हम्म बरकरार रखना है। और आप लोगों को, जो लोग भी पूछते हैं, तो आप सबको ये जानते हुए कि संभावनाएं, प्रोग्नोसिस जिसे बोलते हैं, वो अच्छा नहीं है, फिर भी आप जो है झूठ बोलते रहते हैं। और कुछ नहीं हुआ है। उस सब का गिल्ट और स्ट्रेस जो है वो ले करके आप हंसी खुशी घूमते हैं। ऊपर आपको ठंड लगती है तो नीचे अखबार बिछा के सो लेते हैं, वहीं की चाय, वहीं का खाना। कुछ दिनों के बाद वो बहुत स्ट्रेसफुल होता है, दिमाग पे असर पड़ने लगता है उसका। तो ऐसी हालात में मैंने तीमारदारी की है 1-2 बार, और मेरा अनुभव अच्छा नहीं रहा है। पर आप सोचो कि जब तीमारदार का अनुभव इतना बुरा है, तो तो मरीज मरीज का क्या होता होगा। मैं इस बारे में मतलब हम बहुत देर तक बहुत गंभीरता से सोचा जब मैं एम्स में अपने किसी निजी कामों से जब भी जाना होता है तो वहाँ देखता हूँ हमेशा उसके लेटे हुए आसपास एक दुनिया बसी हुई होती है। लोग परेशान सड़कों दिख रहे हैं वो किनारे लोग। बिछाए हुए बैठे होते हैं, 3-3 6-6 महीने वहीं रह कर के इलाज हाँ। करवाते हैं। और उनके पास अपने बहुत काम भर के बर्तन, 2-4, एक छोटी गृहस्थी जैसी होती है। उन्हें ये पता चल गया होता है किस वाटर कूलर से पानी भरना है, वो डोमॉस यहाँ ख़त्म हो जाए तो वहाँ से लेना है, रात में तो मच्छर परेशान करेंगे। उस स्थिति में मरीज़ भी लेटा है क्योंकि अभी उसको एडमिट करने के लिए बेड नहीं अवेलेबल है। उसको ये कहा गया है कि 3 महीने बाद तुम्हें बेड मिलेगा, उसके पहले 2 बार ओपीडी आना है, तो अब वो वापस छत्तीसगढ़ या बिहार या पंजाब नहीं जाएगा। तो वो 3 महीने वहीं रुक रहा है, किराया भी बचा रहा है, उसको लग रहा है अक्सर कि हमने देखा है यार कि बच्चों का जन्म हो गया है अस्पताल के हाँ, बाहर, एम्स के बाहर, अक्सर सुनाई देता है सर्दियों में। बड़े अस्पतालों के आसपास एक पूरी इकोनॉमी होती है। वेल्लोर एक जगह है हाँ, तमिलनाडु हाँ, में। जी, एनआईटी वेल्लोर है ना? हाँ, वहाँ पे अस्पताल है, नामी गिरामी अस्पताल है। वहाँ पे बहुत सारे लोग उत्तर भारत के जाते हैं। वो थोड़ा ईमानदार अस्पताल के रूप में उसकी छवि है। तो वहाँ पे लोग किराए पे घर लेते हैं और महीनों वहाँ रहते हैं इलाज करवाने के लिए। एम्स के आसपास के इलाकों में, गौतम नगर, ये सब में भी लोग रहते ये हैं। होता है। लोग रहते हैं रेंट पे लेके, और घर वाले भी, जो जिनका घर है, लैंडलॉर्ड्स, वो भी ऐसे लोगों को घर देते हैं। उनको पता है कि वे 3 महीने रहेगा या 2 महीने रहेगा। वो 11 महीने वाला सिस्टम उनका नहीं होता, या किराएदार चाहिए। तो ये कष्ट होता है सोच के कि लोग पार्क में गुजार देते हैं, लॉन में ना, वहीं पे सोते हैं रात में। खैर, मतलब आजकल मोबाइल फोन आ गया है तो बहुत सुविधा हो गई है। पहले टाइम कट तो, जाता है। अभी तो कोई फोन भी कर सकता है ना। पहले तो उनको ये भी था कि हर 1 घंटे में, 2 घंटे में जाके देखना है, फिर आके सोना है मच्छरों के बीच। और तीमारदार की अब और बैंड बजती है, क्योंकि पूरे गांव से लोग फ़ोन कर रहे हैं, परिवार से, दिन भर क्या हुआ, कैसी तबीयत। अगले को कोई मतलब नहीं, सिर्फ अपनी खाना पूर्ति कर रहा है, अपना नाम जुड़वाना चाह रहा है कि मैंने भी उनका हालचाल लिया था। वो उसी में परेशान है। अब क्या है, डॉक्टर क्या बोले, अरे तुमसे हो नहीं रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें बहुत समझदार लोग, वैसे मैंने ये देखा है बाद के दिनों में, जैसे जब कोई एडमिट होता है और इस तरह के सिनेरियो में है, तो वो डे 1 पर या डे 2 पर हॉस्पिटल विजिट करने नहीं जाते। वो कहते हैं कि डे 3 डे 4 में जाएंगे, या जब आखिर थोड़ा सा हालचाल लेते रहते हैं कि क्या है, थोड़ा आराम हो जाए, ताकि कम से कम तीमारदार परिवार, वो जो पैनिक मोड है वो हो, हाँ, और जब थोड़ा सा शांत हो जाए तब फिर जाया जाए, क्योंकि ये परिवार के लिए एक निजी किस्म का पल है जिसमें हमें उन्हें अकेला यार अब छोड़ना तो ना चाहिए। ही आए तो अच्छा रहे, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल जब कोई जाता है ना, तो यूजुअली आप चाय, कॉफ़ी, सैंडविच, बिस्किट मंगा लेते हैं। अगर आप जोड़ोगे तो 4-5 हज़ार रुपये रोज़ का वही निकल जाता है। मेरे बापू को बड़ा शौक है, जब वो बीमार पड़ते हैं तो उनका बस चले तो अमेरिका तक में पोस्ट छपवा दे कि हम बीमार हैं। उनको लगता है कि बीमार हूँ, दुनिया को पता चले।
अभी भी जैसे उनको हल्का सी बीमारी लगता है, सबको बेटा, तो उनको तीमारदारी का शौक है, तीमारदार मेरे आसपास ज़्यादा रहें और मजा ले कोई एक फ्री रह जाए। सुनो तुम जरा एक बेटा पानी गर्म करके ले आओ पीने के लिए, अगला गया तुम जरा सर दबा दो, तुम जरा पैर दो, कोई उनको प्रॉब्लम, लेकिन उनको बड़ा, तो मैं अक्सर उनकी तबीयत भगवान ने करके भी खराब हो जब होती है तो मैं किसी को नहीं बताता हूँ, फ़ोन छीन लो उनका, नहीं तो मेहमानों को टोली। अरे एक मरीज़ है, मान लो उनको बुखार चढ़ जाए और पानी चढ़ जाए, तो पता चला कि 150-200 किलोमीटर से लोग मिलने चले आ रहे हैं, जत्था का जत्था आ रहा है, चाय बना क्या, तीमारदार बेहोश पड़ा हुआ है, ठीक है खाना सब चल रहा है, कुछ लोग रुक भी गए हैं। अरे बर्बाद कर दोगे भाई,